consider this CMI 2017 question on means regular expression। तो कहता है the regular expression a star plus b का whole star is equivalent to which of the following regular expressions। मतलब ये चार ऑप्शन में चार रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है। कहता है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट इनमें से कौन सा है। ओके, तो हम चारों को चेक करेंगे। हमारा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ए स्टार प्लस बी का होल स्टार, ओके, इसका मतलब क्या है जो ये है। ओके, अगर इसको देखें यहां ए स्टार का मतलब है एप्सिलॉन, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, क्वाड्रुपल ए एंड सो ऑन। ओके, तो इसका मतलब है इससे मैं ये अगर इसमें से सिर्फ सिंगल ए कंसीडर करूं तो ये मेरे को बन जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्टार, ऐसा बन गया। अब अगर सपोज करो कि इनपुट अल्फाबेट क्या है ए कॉमा बी, तो ये क्या है, ये तो बन गया क्या, सिग्मा स्टार। ओके, सिग्मा स्टार, इसका मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो क्या है, वो है यूनिवर्सल लैंग्वेज। ओके, यूनिवर्सल लैंग्वेज ओवर इनपुट अल्फाबेट सिग्मा, दैट इज ए कॉमा बी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, मतलब जो ये गिवन है ये ए कॉमा बी पर यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मतलब ए और बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो इसमें से देखते हैं ए ऑप्शन में क्या ए और बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। लेट कि इसके लिए मैं चेक करूं डब्ल्यू ए बी, क्या ये जनरेट हो सकती है। रेगुलर एक्सप्रेशन है ए स्टार बी स्टार। आप ए स्टार को कितनी भी बार ए स्टार लिख सकते हो, फॉलोड बाई बी स्टार बी स्टार बी स्टार, ऐसे तो आप लिख सकते हो इसको। लेकिन ए के बाद बी और बी के बाद ए, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती है ऑप्शन ए से, जबकि इसमें तो ये स्ट्रिंग है एंड देयरफॉर ये इसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही काउंटर किया जाता है। स्ट्रिंग जैसे इसके इक्विवेलेंट पूछ रहा, तो इसकी कोई भी स्ट्रिंग आप सोचो और ये देखो क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से वो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। अगर हो रही है तो दूसरा काउंटर सोचो, कोई ऐसी स्ट्रिंग जो इसमें हो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में लेकिन इसमें ना हो। ओके, चलो इसमें देख लिया। अगर बी ऑप्शन को देखूं, अगर बी ऑप्शन को चेक करूं तो क्या इससे, अगर इसको देखो तो क्या इससे W इक्वल टू ए, मतलब जब भी स्ट्रिंग क्या हो एज ओनली, अगर एज की सिर्फ स्ट्रिंग है तो क्या इससे जनरेट हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है इस रेगुलर एक्सप्रेशन का ए स्टार बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। ओके, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस ए स्टार है तो यहां से इसको एप्सिलॉन कर सकते हो, तो बी प्लस बी, तो इसका मतलब बी ही का बी का स्टार हो गया वो। ओके, लेकिन अगर मैं चाहता हूं सिर्फ एक ही स्ट्रिंग जनरेट कराना, मतलब डबल ए, ट्रिपल ए, क्वाड्रुपल ए एंड सो ऑन, या सिंगल ए, इससे जनरेट नहीं हो सकती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अगर ये सी ऑप्शन को देखो आप, तो सी ऑप्शन क्या है, ए प्लस बी स्टार का होल स्टार। इस बी स्टार से अगर मैं सिर्फ बी ले लूं, मतलब ये जो ये है स्टार, इसको 1 पावर समझूं, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्टार। ओके, और ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्टार, मतलब दोनों सेम है एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, डी अगर इसको देख लो तो इसमें भी अगर W इक्वल टू क्या है, ए या ट्रिपल ए, मतलब ए की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, तो ये कोई भी स्ट्रिंग इससे जनरेट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बी है, सिंगल बी। आप इसको रिपीटिशन कराएंगे, कोई भी स्ट्रिंग लाएंगे कि अगर ए और बी, ए उसमें है तो फिर बी हर हाल में होगा ही होगा। सेम इसके साथ था, बी के साथ कोई भी स्ट्रिंग इससे जनरेट कराएंगे आप जिसमें ए है तो बी होगा ही होगा। मतलब जब सिंगल मीन्स सिर्फ ओनली एज की बात करेंगे स्ट्रिंग्स की, तो ना बी जनरेट कर पाएगा ना डी जनरेट कर पाएगा, एंड देयरफॉर द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, एंड दैट्स